चलें। हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब? सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। अच्छा तो भाई साहब, क्रिसमस की 25 दिसंबर छुट्टी के बाद अभी 26 दिसंबर से मतलब 26 दिसंबर को बहुत मैचेस हैं। बिग बैश लीग के 2 मैचेस हैं। बांग्लादेश लीग चालू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, जिसपे बड़ी नज़र है मेरी, क्योंकि इस साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग बहुत ज़बरदस्त होगी। क्वालिटी नज़र आएगी आपको। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन मैंने बोला है, ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ पर हमें 2 मैचेस बिग बैश के देखने को मिलेंगे और ये कल का, ये 26 दिसंबर यानी कि कल ही होगी। जिस वक्त ये आपको वीडियो मिलेगी 25 दिसंबर होगी। तो ये कल का सेकंड मैच है, पर्थ स्कॉचेस वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के दरमियान, ऑप्टस क्रिकेट ग्राउंड पर्थ में। भाई साहब, ग्राउंड भरा हुआ आपको मिलेगा, क्राउड आपको नजर आएगा और मैच में जो 2 टीमें खेल रही हैं वो भी शानदार खेल रही हैं। तो मजा आएगा हमें इस मैच में। और अगर आप पीछे देखो, पहले 10 मैचेस जो हुए हैं बिग बैश के, अब वो 10 मैचेस में सिर्फ हमें एक घोड़ा देखने को मिला है, पर्थ वर्सेस ब्रिस्बेन हीट का मैच। उसके अलावा कुछ फंटर्स को नहीं मिला। फंटर ओवर एक्सपेक्टेड था कि ये हो जाएगा बिग बैश में, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये सेकंड फेज जो है ये अच्छा रहेगा फंटर्स के लिए। फिर साथ में फंटर्स को कुछ और लीग्स भी मिल रही हैं, अफ्रीका लीग, बांग्लादेश लीग, ये भी चालू हो रहा है, ठीक है। तो घोड़े तो आपको मिलेंगे। मैच नंबर 10 से ये 11 से लेकर 20 तक आपको घोड़े तो मिलेंगे। एटलीस्ट आपको 3 से 4 घोड़े बड़े मिलेंगे और शायद इससे ज्यादा आपको ट्रेडिंग वाले मैच देखने को मिले। समझ रहे हो? लेकिन बात पता क्या है, पिछले पिछले 5-6 दिन से फंटर को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट मैचेस मिले हैं। फंटर की जेब खाली हुई है, बुकीज की, माफिया की, पूरी मार्केट की जेब भरी है। क्योंकि क्रिसमस थी, क्रिसमस की छुट्टियां होनी थी। एक वाहिद 25 दिसंबर ऐसा होता है कि जितनी मर्जी आप स्पोर्ट्स बैटिंग आपको क्लोज नजर आती है, आपकी आईडी से रौनक ही हट जाती है ना। आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब एक इंटरनेशनली हॉलीडे होता है, समझ रहे हो? तो भाई साहब, अब जितनी ऑनलाइन मार्केट्स बैठी हैं, जो मार्केट है, स्टेक्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने एक तरह से मतलब बोनसेस, सैलरीज, सब कुछ उन्होंने देना होता है। साल का एंड है, तो उन्होंने भाई साहब इस साल जो है ना 6 दिनों में आपसे अच्छा खासा वापस लेकर बोनसेस दिए हैं। अपनी छुट्टी को उन्होंने कलरफुल बनाया। एट दी एंड आकर आप ही पिसे हो, आप ही नीचे लगे, समझ रहे हो? एट दी एंड आप और मैं ही नीचे लगे हैं, ठीक है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं। 2025 का ये जो वीक है 26 से लेकर 31 दिसंबर तक, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आप लेना जानते हो। अगर आप अपनी प्लान पे स्टिक रहोगे, अगर आप इस चीज को छोड़ दो कि बीपीएल का मैच है, बांग्लादेश लीग का मैच है या सुबह सुपर स्मैश का मैच है, अगर आप सही जगह पर काम सही तरीके से कर रहे हो तो प्रॉफिट इन है, प्रॉफिट आपकी जेब में है। और ये 2025 को आप अच्छे नोट पे फिनिश करोगे। क्रिकेट तो बहुत मिलेगी, ये अगले 40 दिन में इतनी क्रिकेट मिलनी है और क्वालिटी मिलेगी आपको, क्योंकि हर प्लेयर जो खेल रहा है ना, उसने T20 वर्ल्ड कप में जाना है। जितने ये बड़ी बड़ी टीमों के प्लेयर हैं, तो वो आपको क्वालिटी नजर आएगी। रिप्लेसमेंट होंगी, वर्ल्ड कप के लिए रिप्लेसमेंट पैदा होंगी, तो हर लड़का जान मारेगा, समझ रहे हो? तो इस मैच की तरफ ही चलते हैं। पर्थ ने लास्ट मैच में ब्रिस्बेन के अगेंस्ट क्या किया था आप सभी ने देखा था, और मैंने क्या करवाया था। एक ही घोड़ा हुआ था, 100% कैश करवाया। पर्थ स्कॉचेस ने भाई साहब 250 से ऊपर 257 रन लगाए और पर्थ ने वो ब्रिस्बेन ने चेस कर दिए। अब वीकनेस क्या है कि पर्थ स्कॉचेस के पास वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है जो पहले थी, इसीलिए 11 ओवर में 115 खा लिया था सिक्सर्स के अगेंस्ट, विकेट्स लेने के बाद भी इसी ग्राउंड पर। तो यहां पर पर्थ पे ग्राउंड पे आउटफील्ड तेज होती है भाई साहब, पिच भी तेज होता है, बॉल बाउंड्री से बाहर ही लैंड करता है। ये टिम डेविड हो गया, बेन मैकडर्मट हो गया, मिचेल ओवन हो गया, इनका अगर बैट चलेगा ना तो गांड फाड़ के रख देंगे ये, समझ रहे हो? इस तरह की बॉलिंग है। तो पर्थ की बॉलिंग जो है वो खतरा है, लेकिन बैटिंग में जो खतरा है वो दूसरी टीम के लिए खतरा है, समझ रहे हो? तो भाई साहब, ये ओप्टस क्रिकेट ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा और लगभग 3:45 पर ये मैच चालू होगा, ठीक है। मार्केट में बहुत लोड होगा इस दिन, 26 दिसंबर को बहुत बहुत ज्यादा लोड होगा।
और जब बहुत ज़्यादा मार्केट में लोड हो जाता है एक ही टाइम पे, इतने अच्छे अच्छे मैचेस लीग के चल रहे होते हैं और इतने होते हैं, मार्केट फुल बिजी नजर आएगी आपको, तो वहां पर क्रैशिंग भी होती है। और वो क्रैशिंग कभी कभी जो है वो फंडर्स के हक में आ जाती है और कभी कभी माफिया के हक में। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 26 दिसंबर की क्रैशिंग होगी ये फंडर्स के हक में आएगी। तो अपनी भाई पैसे तैयार रखो, बस मैं ये बोलूंगा आपको। पर्थ के ग्राउंड पर अगर आप रिसेंट मैचेस देखो तो ये सिक्सर्स और पर्थ का पहला ही मैच हुआ था, 113 किए थे 11 ओवर में सिक्सर्स ने, और रेन इफेक्टेड मैच था और पर्थ ने उसको चेस कर लिया था। कूपर कनोली बैक टू बैक पर्थ के लिए मतलब 50 किए, 50 प्लस, और पर्थ को जितवा रहा है। लास्ट सीजन में मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर ज्यादा चेज हमें देखने को मिला है, ठीक है। एक मैच हमें सिर्फ डिफेंड देखने को मिला जिसमें 165 डिफेंड हुआ था, बाकी सारी में चेज देखने को मिला, और पहला मैच भी इस सीजन का चेज ही देखने को मिला है। तो ओवरऑल लास्ट 6 मैचेस जो इस ग्राउंड पर हुए हैं उनमें भाई साहब 5 में चेज हुआ है। एवरेज बैटिंग फेवर कंडीशंस है, कंडीशन जो है वो बैटर्स को सूट करती हैं। अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हो, अच्छे यॉर्कर्स करते हो, अच्छे स्लो वंस एक्सक्यूट करते हो, तो भाई साहब यहां पर आपको विकेट्स मिलती हैं। लेकिन अगर आप बल्ले पे बॉल देते हो तो आपको मार 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 पड़ती है यहां पर, ठीक है। लास्ट 45 मैचेस में यहां पर फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड 60% है। लास्ट 45 मैचेस में फर्स्ट बैटिंग की जो एवरेज है वो 160 रन यहाँ पे बनते हैं। 160 65 क्रॉस होता ही होता है, बेशक विकेट्स गिरी हो, बेशक स्टार्ट अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ। सेकेंड इनिंग का 143 एवरेज है। लास्ट ईयर यहाँ पे जैसा कि बताया था कि 5 में से 4 मैचेस सेकेंड बैटिंग ने विन किए थे, और पर्थ ने इस साल का भाई साहब जीत के साथ सिक्सर्स के अगेंस्ट स्टार्ट किया है इस होम ग्राउंड पर। होम ग्राउंड पे क्रिसमस के बाद जब पर्थ आकर खेलता है तो क्या ही खेलता है, तबाही ही खेलता है, ठीक है। और स्पेशली जो बैटिंग लाइनअप है वो भी तबाही है। वो आपने ब्रिस्बेन के अगेंस्ट पहली इनिंग बहुत एंजॉय की होगी, लेकिन सेकेंड इनिंग में आपको पूरी मूवी नजर आई, पूरी एक पिक्चर दिखाई गई आपको, ठीक है। और ऐसा सदियों में नहीं होता। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई साहब, बहुत सारे भाई टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन करते, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, फ्री टिप यहीं पे आती है। अच्छा, अब हेड टू हेड देखो, पर्थ का रिकॉर्ड होबार्ट के अगेंस्ट अच्छा है, और पर्थ का वैसे भी अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो वो अच्छा ही है। पर्थ ने भाई साहब 2 मैचेस आई थिंक खेले हैं। पहला मैच ये लॉस किया है अगेंस्ट इन्होंने सिक्सर्स, पहला मैच विन किया है सिक्सर्स के अगेंस्ट, और लास्ट मैच जो है ब्रिस्बेन के अगेंस्ट लॉस किया। वो मैच इनको अभी भी नहीं भूल रहा होगा, जो बैंड तो 250 मार के चेस करवाया। और ब्रिस्बेन का ग्राउंड कोई छोटा ग्राउंड नहीं है, बड़ा ग्राउंड है। लेकिन बात मैंने आपको स्टार्टिंग से बोली थी कि पर्थ की बॉलिंग वीक है, जो मैंने मेन वीडियो बनाई थी, अभी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना, उससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। होबार्ट ने 3 मैचेस विन किए लास्ट 10 में अगेंस्ट पर्थ। पर्थ भाई साहब लास्ट 5 में सिर्फ 2 मैचेस जीता है। और होबार्ट हरिकेन्स की अगर बात करूं तो पहला मैच इन्होंने विन किया, दूसरा लॉस किया अगेंस्ट स्टार्स। यार वो स्टार्स, मेलबर्न स्टार्स देखो कितना कमाल खेल रहा है, बैक टू बैक अपने मैचेस जीत रहा है, और उनका ऐसे लग रहा है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो, और आउट ऑफ द वे आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड स्टार्स हारेगा, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद होबार्ट की अगर बात करूं तो एक विन किया, एक लॉस किया, फिर एक लास्ट मैच इन्होंने विन किया है, और बहुत जबरदस्त विन किया। स्पेशली इनकी जो बैटिंग लाइनअप में मिचेल ओवन तो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन बेन मैकडरमट बहुत मार रहा है, समझ रहे हो। और पर्थ के ग्राउंड पर भी आपको बेन मैकडरमट की बैटिंग जो है वो मजा करवाएगी। पर्थ कोचेस की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करूं तो मिचेल मार्श होंगे, फिन एलन, कूपर कनोली, एरन हार्डी, एस्टन टर्नर, लोरी एवंस, निक हॉब्सन, एस्टन एगर, जेन रिचर्डसन, जोल पेरिस, ब्रॉडी काउच। बॉलिंग में भाई साहब वीकनेस है, बैटिंग में कोई वीकनेस नहीं है। पर्थ अपना लास्ट मैच जो 257 करके अगेंस्ट ब्रिस्बेन हारा है। बॉलिंग जो है, बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, कोई खास नहीं है। और मुझे लगता है यही पूरा टूर्नामेंट में मसला रहने वाला है पर्थ के अगेंस्ट, क्योंकि इनसे डिफेंड में मुश्किल होनी है। चेज पे ये कोई भी टोटल हो ये चेज कर सकते हैं। बैटिंग में मिचेल मार्श दोनों मैच में फ्लॉप है, लेकिन इस मैच में आपको मिचेल मार्श रन्स बनाते हुए नजर आएगा। कूपर कनोली में भी इस मैच में फ्लॉप जा सकता है। उसके बाद एरन हार्डी है की बैटर इनके। बॉलिंग में अगर बात करूं तो एस्टन एगर है, जाय रिचर्डसन, ठीक है, इनके की बॉलिंग है। होबार्ट की अगर बात करूं तो मिचेल ओवन इस मैच में रन्स बनाते हुए आपको नजर आएगा। पहले 3 मैचेस में कुछ खास किया नहीं है, लेकिन इस मैच में नजर आएगा। और उसके बाद टिम वॉर्ड, निकल चौधरी, बेन मैकडरमट, टिम डेविड हैं, रेहान अहमद, मैथ्यू वेड, क्रिस जॉर्डन, नथन एलिस, रिशाद हुसैन और रायली मेरेदिथ।
होबार्ट हरिकेन्स की बात करूं तो लास्ट 3 मैचेस जो खेले हैं इन्होंने इसी सीजन में 2 विन किए हैं, 1 लॉस किया है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन होबार्ट की बॉलिंग लाइनअप भाई साहब बहुत बेहतर है। अगर आप पर्थ की देखो, समझ रहे हो, पर्थ की बॉलिंग लाइनअप से होबार्ट की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है। और एक सिंपल अल्फाज में बोलूं कि होबार्ट की बॉलिंग अच्छी है ज्यादा और पर्थ की बैटिंग ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद की बैटिंग में बात करूं तो मिचेल ओवन, बेन मैकडर्मट और टिम डेविड इनके की बैटर हैं, और बॉलिंग में क्रिस जॉर्डन और नथन एलिस, ठीक है। इसके बाद भाई साहब इस मैच को कौन जीतेगा, लंबी जो है वो फर्स्ट इनिंग की 165 प्लस रह सकती है, ठीक है, पहली इनिंग में कोई भी बैटिंग पर आए। और मेरे हिसाब से जो पहली इनिंग में बैटिंग करने आए आपको थोड़ा सा उस टीम को पकड़ना है, ठीक है, वो आपको अच्छे भाव पे मिलेगी। चेज हो जाए, हो सकता है चेज, मुझे भी शायद इस मैच में चेज पसंद आ सकता है अगर, लेकिन भाई साहब चेज अगर हुआ भी तो मुझे लगता है कि शायद घोड़े के साथ चेज हो, ठीक है। तो फर्स्ट बैटिंग को मुझे लगता है कि इस मैच में फेवर थोड़ा सा मिल सकता है। मार्च के जो भी ओपन रन होंगे वो यस में जा सकते हैं मेरे भाई। और बाकी अगर आपने बिग बैश में, IL T20 में या अफ्रीका लीग में या बांग्लादेश लीग में भाई साहब मोटे प्रॉफिट वाला काम करना है तो मेरा आपने रिसेंटली काम देखा है तो मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, +1954861157 +9183910365। समझ रहे हो, मार्केट से हटके काम आएगा और मोटा प्रॉफिट काम आएगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाना है ना तो वीकली और मंथली पैकेज में जुड़ो। सुपर स्मैश हो या बांग्लादेश लीग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, लेकिन दिन भर में आपको जो मैचेस होंगे, अच्छे जो एंट्रीज वाले मैचेस होंगे, वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक है, खुदा हाफिज।